पहाड़ी राज्य हमने यहाँ तक कवर कर लिए। इसके बाद राजस्थान हम लोग आ जाते हैं। पंजाब में 2 झीलें हैं, वो भी मानव निर्मित झीलें हैं। नदियों पर बनाए गए बांध, जैसे यहाँ पे भाखड़ा और नागल बांध हैं, तो भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में है, उसी के थोड़ा आगे बढ़कर के नागल बांध बनाया गया है, तो वह पंजाब क्षेत्र का बन गया है। और इसके पीछे एक झील क्षेत्र का निर्मित हो गई है, जिसे भाखड़ा नागल झील के नाम से जाना जाता है, या हरिके बैराज या हरिके झील। यह पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे है। यह झील का जो टिक लगाना होगा कि किस में है, तो हिमाचल प्रदेश में टिक करेंगे, क्योंकि ऐसे बॉर्डर मान लिया जाए कि यह बॉर्डर है, तो पानी का क्षेत्र यह पीछे की तरफ है जो हिमाचल प्रदेश में है, बांध के बाद में फिर पंजाब। राजस्थान में कुछ ऊपर सांभर, पुष्कर, पुष्कर, चलो लिस्ट में दे दूंगा आपको, याद नहीं आ रही हैं। सांभर झील अंतःस्थलीय झील, जैसे मैंने मरुस्थल में बनने वाली झीलें बताई, मरुस्थल में झीलें हैं और अंतः प्रवाह प्रतिरूप का भी निर्माण करते हैं, जिसमें ऐसे छोटी छोटी कई सारी नदियां गिर करके यहाँ पर सूखती हैं। जैसे मरुस्थल में बनने वाली झीलों के लिए भी बताया कि वह आसपास के ऊंचे क्षेत्र से नदी बह करके आई, या जल वर्षा का जल बह कर आया, एक जगह इकट्ठा हुआ और एक झील का निर्माण हुआ। इसी तरीके की कुछ सांभर झील है। यह नमक की स्थल रुद्र सबसे बड़ी झील है। वैसे सबसे बड़ी झील चिल्का झील। जब सबसे बड़ी झील पूछा जाए तो आपको चिल्का झील ही लगाना है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछा जाए तो आपको जम्मू कश्मीर की बुलर झील बताना है। राजस्थान की सबसे बड़ी झील सांभर झील। यहाँ मणिपुर में लोकटक झील केबुल लामजाओ नाम का एक अंतर्राष्ट्रीय बोल रहे हैं, केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, है केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ नाम का राष्ट्रीय उद्यान है। देखो टीम से बात करते हैं, आपको नोट्स दे दिए जाएंगे जल्दी से जल्दी। असल में इनको टाइप करके देना थोड़ा सा बड़ा मुश्किल काम लग रहा है कि हिंदी इंग्लिश टाइप करना, टाइपराइटर जो था वो इस समय पर है नहीं, तो दिक्कत हो रही है। वही राजस्थान की कुछ झीलें, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में पुष्कर, फुलहर झील, बिहार की कंवर झील, छत्तीसगढ़ तीर्थगढ़ झील, तीर्थगढ़ नदी प्रताप गड्ढे, जैसे यहाँ पे ऊपर से दिखाई पड़ रहा ना एकदम ठीक से, ये ऊपर से कोई नदी ऐसे आ रही है और यहाँ पे नीचे की तरफ गिरी, तो वह अपने नीचे का यह क्षेत्र काटती जाएगी और उसके बाद में फिर ऐसे पानी इस तरफ प्रवाहित हो जाएगा, तो जिसे कहते हैं प्रताप कुंड, इस टाइप की झील है ये तीर्थगढ़। छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। महाराष्ट्र की लोनार, बुल्ढाना, पुणे, सॉरी क्या लिख दिए,
कलर चेंज कर दे दिखाई पड़ेगा, बहुत सारा लिख दिए हैं इस पे। कुंडे महाराष्ट्र की हैं ये सारी, लोनार, बुल्ढाना, पुणे। इसी तरीके से तेलंगाना में मानव निर्मित कई सारी झीलें हैं। तेलंगाना में हुसैन सागर मूसी नदी पर, जो हैदराबाद को पानी प्राप्त कराती है। ये जब लोग नदी पढ़ी थी हमने तो बताया था कि जैसे उसकी मंजीरा नदी की सहायक नदी, उसकी सहायक नदियों पर निजाम सागर, हसन सागर, ये कुछ झीलें इस तरीके से। उड़ीसा की चिल्का झील सबसे बड़ी झील है। एक सिस्टम होता है झील का, जैसे हम लोग ये झीलें तो एक लिस्ट में हम लोग देख लेंगे, बहुत सारी झीलें हैं जो कुछ हमें याद आई, वो मैंने अभी बताई आपको। और इनका तो लिस्ट है 50-60 झीलें होंगी, वो आपको दे दी जाएंगे नोट्स के फॉर्म में। आप उनको मैप में देखेंगे और उन्हें याद करते रहेंगे, पूर्व से पश्चिम इस तरीके से कुछ क्रम में लगाते रहेंगे। क्योंकि ये काम थोड़ा सा मुश्किल काम है कि उनकी एग्जैक्ट लोकेशन के साथ में सेट करके 100-200 झीलों को याद करके और आपको बताया जाए कि यह झील इससे ऊपर है, यह झील इससे नीचे है। यह चीज़ आपको खुद करनी पड़ेगी। तो ये झीलें हैं। झील का एक सिस्टम होता है, जैसे हम लोग आगे पेज पे समझें। जैसे नदी का एक सिस्टम होता है कि वह पहले झील में, ये बताने क्यों जा रहा हूँ, मुझे एक शब्द याद आ गया। जैसे लोकटक झील, मणिपुर में, सांभर झील राजस्थान की, और यहाँ कहीं पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर। यह झीलें मैंने इसलिए बताई कि अभी चर्चा का विषय बना रहता है। जैसे करंट में न्यूज़ आती है कि यहाँ पे बहुत सारे फिनिशिंग लगाए गए हुए हैं। यह जैसे कोई एक झील है, यहाँ पे सरकार ने एक फिनिशिंग टाइप का लगा दिया है, जिस वजह से इसके अगल बगल के पक्षी आते हैं, प्रवासी पक्षी आए और वह इसकी वजह से उनकी डेथ हो गई, कुछ ऐसा कह दिया जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। इसमें एक डेथ साइकिल चलती है। कैसे? जैसे कोई, अब ये झील क्षेत्र है, इसके अगल बगल इस तरीके से कुछ दूर तक दलदली क्षेत्र चारों तरफ दिखाई पड़ेगा। चारों तरफ दलदली क्षेत्र है। यह कोई झील क्षेत्र है। झील में इस तरीके से पानी भरा हुआ है और यह थोड़ा सा दलदली या नम क्षेत्र है, जिसमें कुछ पानी भी भरा हुआ है, बाकी कुछ स्थलीय क्षेत्र भी है। कुछ ये क्षेत्र हमारा बना सामने। इसमें क्या होता है, जब ये टूरिज्म प्लेस बनकर तैयार हुआ, टूरिज्म प्लेस बना तो यहाँ गए लेज वगैरह लेकर अपने खाए पिए और वहीं अगल बगल डाल दिए। वो धीरे धीरे इस झील क्षेत्र में यहाँ इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र है, यहाँ पर दलदली क्षेत्र तो बचा नहीं, दलदली क्षेत्र तो गायब हो गया, क्योंकि यह क्षेत्र जो था इसमें लगा दी गई है, अब रोड बना दी गई है, टाइल्स लगे हुए हैं, रोड बना दी गई है, टाइल्स लगे हुए हैं, जिस वजह से जो भी आप कचरा डाल रहे हैं वह झील में जा रहा है। झील में जाते जाते झील में एक सिस्टम अंदर की तरफ पानी भरा हुआ है
और ऊपर एक पैच के रूप में यह कचरा जमा हो गया। अब यह कचरा जमा हो गया, धीरे धीरे वह इतना कठोर टाइप में हो गया कि उसने धीरे धीरे आने वाली सनलाइट को ब्लॉक कर दिया। अब यहाँ से कोई, जब सनलाइट नीचे की तरफ नहीं जाएगी तब यहाँ जो उपस्थित पेड़ पौधे, हैं छोटे छोटे, उनकी डेथ हुई। ये इनके मरने से एक तरफ CO2 बाहर की तरफ निकली और जो ऑक्सीजन बन रही थी उसकी कमी हुई। और CO2 की मात्रा बढ़ी। अब जल में धीरे धीरे कुछ इसी तरीके से यहाँ पैचेस और बड़ा हुआ, यहाँ तक बड़ा हो गया। अब सनलाइट जो थोड़ी बहुत आ भी जा रही थी कुछ इस साइड से, वह भी खत्म हो गई, पेड़ पौधे और खत्म हुए। उसके बाद में ये छोटे छोटे जीव थे, यहाँ मछली या छोटे और भी जीव जंतु हैं, उनके साथ में फिर ऐसा होने लगा, उनकी डेथ हो गई। फिश वगैरह जो भी थी उनकी डेथ हो गई। वह भी किसी भी जीव जंतु के मरने से CO2 निकलती है। साथ में धीरे धीरे क्या हुआ, पेड़ पौधों के मरने से ऑक्सीजन जो बन रही थी वो कम हो गई, CO2 की मात्रा बढ़ी, जिससे जीव जंतु की भी मृत्यु हुई, डेथ हुई, और वह भी जैविक अपघटक में बदले और CO2 अब और भी ज़्यादा बनी। धीरे धीरे एक ऐसा तंत्र सिस्टम तैयार हो गया, यह जैविक मरुस्थल के रूप में बदल जाती है। अब यहाँ क्या हुआ, ऐसे पैचेस की वजह से कैस्टोडियम नामक एक बैक्टीरिया जन्म लेता है, जो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी आने की वजह से, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी जो भी आते हैं यहाँ कुछ दिन रुकते हैं और फिर उड़ करके आगे की तरफ चले जाते हैं। जैसे अफ्रीका से आए, भारत में यहाँ स्टॉपेज हुआ और ऊपर की तरफ रूस की तरफ जा रहे हैं। ये इसी तरीके से उनका रूट डायरेक्शन होता है कि वो कहाँ से कहाँ की तरफ जा रहे हैं। तो वह भारत के कुछ इन झीलों के अगल बगल उनका थोड़ा सा मतलब रास्ता देखने का, रुकने का समय रहता है, तो इस झील के अगल बगल रुकते हैं। और वो अगर जो इस झील का पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं, अपने पी लेते हैं किसी तरीके से, या वो झील के अगल बगल क्षेत्र में कोई दाना चुनते हैं, कुछ भी उठाए हैं, जो भी इस थोड़ा बहुत बचा हुआ दलदली क्षेत्र है उसमें वो चुगते खाते हैं। वो यह कैस्टोडियम नामक ये वायरस उन पक्षियों की, उन बर्ड्स की इम्यूनिटी सिस्टम इतना वीक कर देता है कि वह ठीक से उड़ ही नहीं पाते, या उड़ के कुछ दूर जाते हैं वो इतना थक जाते हैं कि उनकी डेथ हो जाती है। यही कारण है ये जैविक हॉटस्पॉट या जैविक मरुस्थल बनकर तैयार हो जाते हैं। हालांकि इसका एक सिस्टम होता है, यहाँ अगर जैसे ये टाइल्स वगैरह न लगाए जाएं तो झील क्षेत्र अपने अगल बगल जो भी दलदली क्षेत्र है, दलदल है, ये इधर जल भरा हुआ है, तो अपने अगल बगल के दलदली क्षेत्र में सारा डिपोजिशन करती जाएगी और धीरे धीरे पानी को साफ कर लेगी। जैसे कोई कचरा आपने फेंका तो वह यहाँ आकर उसे दलदली क्षेत्र में इकट्ठा कर देगी और अपने को साफ रखेगी, जिससे सनलाइट आती जाएगी और यहाँ जीवन चक्र बना रहेगा।
अब ये हम लोग झीलें सारी तरीके से हम लोगों ने ये देख लिया कि कितने टाइप की झीलें होती हैं और कहाँ कहाँ अवस्थित हैं, झीलें क्या हैं, झीलों के प्रकार, और अवस्थिति में मैंने थोड़ा जो इम्पोर्टेंट टाइप की झीलें थी वो मैंने बता दी, बाकी आपको लिस्ट में मिल जाएंगी।